पर्यंत चतुर्विधि तीर्थंकर परम देवम आद्यनाथे मध्यलोक जम्बूद्वीपे वरक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे मध्यप्रदेशे भोपालनगरे मासे माघमासे कृष्णपक्षे वार अष्टमी बुधवासरे मुनि शुभ दिने पौराणिक समय मुनि हारिका श्रावक श्राविकानां सकल कर्मक्षार्थं जलानिभिषेचेन। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री बीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन, निमेश जैन, प्रिय जैन, आरटीओ परिवार, श्री विपिन कुमार जी, विनीता जी, देव मानसी, समस्त चक्रवर्ती परिवार, सौधर्मेंद्र, ईशान कुमार महेंद्र, समस्त इंद्र इंद्राणी सपरिवारस्य सकल समाज सपरिवारस्य समस्त मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सपरिवारस्य इतना प्यारा तेरा दुआरा यही गुजारो जीवन सारा कितना तेरा द्वारा यही गुजारो जीवन सारा तेरे दर्श की लगन से कितना प्यारा कितना प्यारा तेरा द्वारा यही गुजारो जीवन सारा तेरे दर्श की लगन से हूँ जग की पीड़ा हरण भवदद शोषण हार गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करता करता अगवंदियार के करता धर्म प्रकाश स्थिरता पतिता तार हो धरता निज गुण रास मुझो अपने पास बुलाओ अंजन को जब तारा जय हो हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा इतना प्यारा सोमा से शिविर लगाते पूजन करना हमें सिखाते खाली बजाना ओ सोमा से शिविर लगाते पूजन करना हमें सिखाते हैं उपकार तुम्हारे हे गुरुदेव हमारे गुरुदेव हमारे गुरुदेव हमारे गुरुदेव हमारे तेरा गिटा हमें दिला दो मेरा मुझसे मिलन करा दो तेरा गिटा हमें दिला दो मेरा मुझसे मिलन करा दो तेरा गिटा हमें दिला दो मेरा मुझसे मिलन करा दो तेरा गिटा हमें दिला दो मेरा मुझसे मिलन करा दो तूने सबको धारा ऐसे हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा नमो नमो शारदा मां शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय मंगल मूरत परम पद पंच दरोनित ध्यान हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहत दे मंगलकारी सिद्ध पद 100 स्वयं
मंगल करो हरो असांता कर। या विधि मंगल करन ते जग में मंगल हो। मंगली ना तू राम भव सागन गणपो। रात भर नींद ना आती सपनों में पूजा हो जाती। रात भर नींद न आती सपनों में पूजा हो जाती। ऐसा तेरा नजारा जय हो मेरी झोपड़ी के पास आज दिख जाएंगे गुरुवर आएंगे। गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे। गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के पास आज दिख जाएंगे गुरुवर आएंगे। प्रकाशन भानुए ये एक मुख चारित्र भाषित त्रिजग माही प्रधान है। लगी कुंद कमलादिक बहुप भव कुबेदन सौबचु हरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निरंत नित पूजारचो। जय 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 गुरुदेव। विधि भांति परिमल समर विमर जासि आदि। जासो पूजो जासो पूजो परम पद देव साथ गुरु की। जय 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 जिनदेव। जय 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 गुरुदेव। कुंडल जय 1 2 3 खड़ी उदाम में जवाब है। सजो हरिहंत सुख सिद्धांत गुरु निरंत पूजारचो। सब ते जो रावर अंतराय हरि सुपल विघन करि डारत। फल पुंज विधि भरजन मनोहर चिन्ह भर पति धारत है। अंतर्यामी त्रिभुवन नामी सबाई के स्वामी मेरे दोस्त मेरो। अर्ज सुनीजे धीलन कीजे न्याय करीजे प्रभु दया करो। मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा। जरा तस्वीर से तो चल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। जिस प्रकार हमारे शरीर के 8 अंग हुआ करते हैं, 8 अंग में से कोई भी एक अंग कम होता है तो व्यक्ति को लूला, लंगड़ा अथवा अन्य शब्दों से पुकारा जाता है। और जब हमारी पूजन में 9 अंग से कोई अंग कम होता है तो पूजन भी लूली, लंगड़ी कही जाती है, अपाहिज कही जाती है। 9 अंग जानिए, अगर आप
9 अंग सहित पूजन करते हैं तो आपकी पूजन कंप्लीट होती है। 9 अंग में कोई भी कम हो जाए तो फिर पूजन में एक अंग कम हो जाता है और वो पूजन सम्यक दर्शन में कारण नहीं बन पाती। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक अंग कम हो जाए तो कहते नांगहीन मलम छेदुम। अगर अंगहीन सम्यक दर्शन हो तो मल को छेदन करने में समर्थ नहीं होता। ऐसे ही पूजन में भी कोई अंग कम नहीं होना चाहिए। अंग जानिए, पहला अंग 9 अंग होते हैं। किन्हीं आचार्यों ने 9 अंग बताए हैं, लेकिन किन्हीं शास्त्रों में 5 अंग बताए हैं। 5 अंग में 9 अंग शामिल हैं, 5 में भी 9 शामिल हैं, लेकिन 9 में तो 9 है। पहला अंग अभिषेक, पहला अंग अभिषेक, ये पहला अंग है। अभिषेक पहले करना चाहिए। महिलाएं नहीं कर पाती तो देखती हैं, उनका देखना ही करने के बराबर है, उनकी अनुमोदना कारित करने के बराबर है, इसलिए वो देख लेते हैं। ऐसे पुरुष भी देख लिया करे तो पुरुष भी फिर महिलाएं बन जाए, अगर उन्हें भी देखना ही हो तो। इसलिए वे पुरुष महिलाएं ही हैं जो करने के योग होकर के भी देखते हैं, वे महिलाएं ही हैं। और जो भगवान का अभिषेक देख भी नहीं पाते वे तो ना महिलाएं हैं और ना पुरुष हैं। पुरुष तो करते हैं और महिलाएं देखती हैं, ये तो देख ही नहीं पाते। तो इनको अब क्या कहें, इन्हें किसी की भी संज्ञा नहीं देना चाहिए। योग्य होने पर भी जो नहीं करते हैं, मालूम है अभिषेक कौन नहीं कर सकते, पूजन कौन नहीं कर सकते, जो लोग नीच होते हैं। नीच लोग भगवान का स्पर्श नहीं करते, वो भगवान की पूजन नहीं करते, क्योंकि नीच है। नीच किन्हें कहते हैं, जो अशुद्ध हुआ करते हैं, ऐसे लोग भगवान का अभिषेक नहीं करते। जिनके यहां सूतक पातक होता है, ऐसे लोग भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। जो लोग शराब पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। गुटखा खाते हैं आदि आदि, यहां तक कि रात्रि में भी भोजन करते हैं, उनको भी भगवान का अभिषेक करने को मना कहा है। और जिन लोगों के जो लोग अपाहिज हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अथवा रोगी हैं, बीमार हैं, ऐसे लोग भगवान का अभिषेक नहीं करते। जो लोग स्वस्थ होकर के भी नहीं करते तो इन्हीं कैटेगरी में से कहीं ना कहीं एक है। इसलिए भगवान का अभिषेक पहला अंग है। दूसरा अंग है आह्वान, भगवान को बुलाना। कई लोग कहते हैं कि भगवान सामने विराजमान है तो बुलाने की जरूरत ही क्या है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दामाद तुम्हारे गेट पर खड़े हैं तो बुलाने की जरूरत भी नहीं है, गेट पे ही तो खड़े हैं। तब तो तुम्हें उन्हें बुलाओगी, सोफा सेट पे बिठाओगी, ऊपर बिठाओगी। ऐसे ही भगवान भले ही विराजमान है, लेकिन हम उनको आह्वान करते हैं और आह्वान करके ठोने पर विराजमान करते हैं। ठोने पे भगवान को विराजमान नहीं करते, ठोने पर भगवान को विराजमान नहीं करते, भगवान के सम्मान में पुष्प क्षेपण करते हैं, न कि भगवान को विराजमान करते हैं। भगवान तो वहां विराजमान है, तो भगवान को विराजमान कैसे करेंगे ठोने में? तो ठोने में भगवान को विराजमान नहीं करते, सिर्फ ओम ह्रीम श्री देव सात गुरु समूह अत्र अवतर अवतर संभोषट आवानम, बस। और पुष्प चढ़ाते। भगवान को ठोने में नहीं करते हैं, लेकिन भगवान को बुलाते जरूर है। ठोने में करते होते, ठोने में भगवान को विराजमान करते तो जरूर उसमें जल डाल करके माथे पर लगाते, लेकिन ठोने में भगवान को विराजमान नहीं करते। क्योंकि पूजन 2 प्रकार की होती है, एक तथाकार होती है, एक अतथाकार होती है। ये तथाकार पूजन है। तथाकार पूजन में ठोने में भगवान को विराजमान कभी नहीं करते, क्योंकि वेदी में विराजमान है। अतथाकार में विराजमान करते हैं। वो वाली पूजन यहां नहीं है। मंदिर में भगवान के सामने
अतदाकार पूजन नहीं होती, तदाकार पूजन ही होती है। और उसमें ठोने में विराजमान नहीं करती। जब विराजमान नहीं करते हैं तो जल डाल करके माथे से भी नहीं लगाना चाहिए। आ रही समझ में? वहां विराजमान है, उनके चरणों में जल डले वो जरूर माथे पर लगाना चाहिए, लेकिन ठोने वाला नहीं। ये तदाकार पूजन है। आप लोग ऐसा करते कि नहीं? करते हैं कि नहीं? पानी डाल के करते हैं। इसलिए तदाकार पूजन में नहीं की जाती, अतदाकार पूजन में की जाती है। समय आएगा तो बताएंगे कि अतदाकार पूजन। अभी इतना ही है। आह्वान बुलाते हैं, स्थापन करते हैं, सन्निधिकरण और बहुत नजदीक, अपने हृदय के नजदीक बुला लेते हैं। हृदय के नजदीक बुलाते हैं। तो नजदीक बुलाने के लिए अत्र मम सन्निहितो, सन्निकट, बिल्कुल सन्निकट आइए, हृदय में आइए। और सन्निधिकरण में पुष्प चेपण करते हैं। तो पुष्प चेपण करके उनके सम्मान में पुष्प चेपण किए, न कि स्थापना में। खाली हाथ नहीं करना चाहिए, अनुष्ठान लेकर के करना चाहिए, पुष्प आदि लेकर के, पुष्प हो, लवंग हो, आदि आदि। आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण। इसके बाद आता है अष्टद्रव्य से पूजन। अष्टद्रव्य से पूजन, उसके बाद जो कौन सा अंग है? 5वां अंग है अष्टद्रव्य से पूजन। कई लोग एक ही द्रव्य चढ़ाते रहते हैं, अष्टद्रव्य बना लेते हैं। अष्टद्रव्य बनानी चाहिए। एक बात और समझिए, शुद्ध कपड़ों में ही अष्टद्रव्य चढ़ानी चाहिए। ये नहीं है कपड़े तो अशुद्ध हैं और द्रव्य शुद्ध है, ऐसा नहीं। आप शुद्ध हैं तो ही अष्टद्रव्य चढ़ानी चाहिए। और आगे बताते हैं अष्टद्रव्य से पूजन। अगला अंग जयमाल। जिनेंद्र भगवान ने जो गुण प्राप्त किए हैं, उनकी प्रशंसा में जो गुण गाए जाते हैं उसे जयमाल कहते हैं। जयमाल, जिस पर विजय प्राप्त किए उन्हीं को शब्दों के द्वारा एक माला में गूंथा जाता है, जिसको जयमाल कहते हैं। ये 6वां पूजन का अंग है। 7वां अंग आता है जाप। काय उत्सर्ग आदि करते हैं, जाप करते हैं, काय उत्सर्ग करते हैं बीच बीच में। ये 7वां अंग है। 8वां अंग शांति पाठ, अंत में शांति पाठ पढ़ते हैं। और 9वां अंग विसर्जन, अंत में विसर्जन करते हैं। इस तरह 9 अंग पूर्वक पूजन पूरी होती है। अगर आपने 9 अंग नहीं किए हैं, केवल अभिषेक करके अर्घ्य चढ़ा दिया है, ये आपने पूजन नहीं किया है, ये आपने सिर्फ अभिषेक किया है। और अभिषेक करना केवल पूजन नहीं है, ये तो पूजन का एक छोटा सा अंग है, हिस्सा है। केवल पानी पीना ही भोजन नहीं है। ये पानी पी के चले आओ, हो गया भोजन? नहीं नहीं, यही भोजन नहीं है। 8 चीजें खाना भोजन है। 8 चीजें होती हैं, उन सबको लेना भोजन है।